हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। इनकम टैक्स से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में सभी सूचनाएं आपकी अपलोड की जाएंगी। आपको ये जानकारी मिल सकेगी कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं। उन सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के माध्यम से मिल जाएगी। जैसा कि पहले ये अवधारणा व्यक्त की गई थी कि आपको ऑटो फिल आईटीआर मिलेगा, तो उसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके संबंध में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो सीबीडीटी के द्वारा सीबीडीटी नोटिफाइज न्यू फॉर्म 26AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जो पहले एक 26AS फॉर्म हुआ करता था, अब उसमें 1 जून से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब उसमें चेंज किया गया वो किया गया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ दिया गया है। उस इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 CBDT notifies new Form 26AS Annual Information Statement pursuant to Finance Act 2020 and amendment insert new Rule 114I to be effective from June 1st and omits Rule 31AB। तो रूल 31AB की जगह पे नया रूल इंसर्ट हो गया है, रूल 114I, जो कि इफेक्टिव होगा 1 जून 2020 से। तो अब 1 जून 2020 से इसमें बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। बजट 2020-21 हैड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सेक्शन 285BB इन द इनकम टैक्स एक्ट टू इम्प्लीमेंट रिवाइज फॉर्म 26AS। तो 26AS रिवाइज फॉर्म के लिए एक नया सेक्शन आया 285BB। अपार्ट फ्रॉम द TDS/TCS details revised form 26AS shall now contain information relating to assessing specified financial transactions, information of property and share transactions etc, payment of taxes, demand, refund and pending completed proceedings। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, उनको ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके हम आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है कि जब भी हम आईटीआर फाइल करें, उससे पहले हम ये इंफॉर्मेशन जरूर चेक कर लें और अपने रिटर्न से इनका मिलान जरूर कर लें। तो देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 जो जारी किया है उसको देख लेते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी 114I, इसका सब सेक्शन 1, द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल अंडर सेक्शन 285BB of the Income Tax Act 1961 upload in the registered account of the assessee an annual information statement in form number 26AS containing the information specified in column 2 of the table below, which is in his possession within 3 months from the end of the month in which the information is received by him। तो इस रैंक के जो मैंने के ऊपर बताए, इस रैंक के अधिकारी आपकी इंफॉर्मेशन को 26AS में अपलोड करेंगे, जो कि नीचे टेबल में दी गई है। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? फर्स्ट नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स।
तो डिडक्शन जो भी टीडीएस से या टीसीएस से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सेकेंड नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दी जाएगी। थर्ड नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जितने भी टैक्स पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा फोर्थ नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, यानी आपकी कोई डिमांड रेज हो रही है या कोई आपका रिफंड है, उससे भी संबंधित इंफॉर्मेशन आपको इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी जाएगी। इसके बाद फिफ्थ नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं उनसे रिलेटिंग इंफॉर्मेशन भी आपको इसी स्टेटमेंट में दी जाएगी। सिक्स्थ नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, जो आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स की इंफॉर्मेशन भी आपको इसी फॉर्म पे दी जाएगी। तो आपको ये 6 तरह की इंफॉर्मेशन फॉर्म 26AS जो नया आ रहा है 1 जून से इफेक्टिव हो रहा है उसमें आपको ये सारी सूचनाएं प्राप्त होंगी। द बोर्ड may also authorize the principal director general of income tax systems or the director general of income tax systems or any person authorized by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or the information received under an agreement referred to in section 90 or section 90A of the Income Tax Act 1961 or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue in the annual information statement referred to in sub rule 1। तो इसके हिसाब से उनको ऑथराइज भी किया जाएगा। द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम shall specify the procedures, formats and standards for the purpose of uploading of annual information statement referred to in sub rule 1। तो सब रूल 1 के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, इस सब का पर्पज वो उसी हिसाब से बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। इन अपेंडिक्स सेकेंड फॉर्म 26AS shall be substituted by the form namely। अब यहां पर इन्होंने दे दिया फॉर्म 26AS एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सी रूल 114I। तो इसका पार्ट ए है, इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ की जगह पे इनकॉर्पोरेशन की डेट होगी, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस और एड्रेस। इसके बाद पार्ट बी में होगा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। सेकेंड नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। थर्ड नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फोर्थ नंबर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। फिफ्थ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स। सेवेंथ एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो ऊपर आपने ये 6 इंफॉर्मेशन पहले भी देखी, सेवंथ इसमें नई दी हुई है कि एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो इससे संबंधित ये भी चीज यहां पर दी जाएगी। अब यहां पर नोट दिया है द प्रिंसिपल रूल्स वर पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 White number SO 969E dated the 26th March 1962 and the last amendment by the Income Tax 10th Amendment Rules 2020 White notification number GSR 315E dated the 27 मई 2020। तो ये था आपका फॉर्म 26AS की जगह पे जो नया फॉर्म 26AS आ रहा है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको चेक करके ही अब आपको अपना ITR फाइल करना है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन 1 जून 2020 से इफेक्टिव हो जाएगी। तो
1 जून 2020 के बाद आप जब चेक करेंगे तो आपको नए तरह का फॉर्म 26A मिलेगा और आपको उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चेक करके अपने डेटा से मैच करके उसके बाद ही ITR को फाइल करें, जिससे आपको आगे कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद।